हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चौहान एजुकेटर्स। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनर्स। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें चीज़ें क्या होती हैं, रूल्स क्या होते हैं, इसको बहुत ज़्यादा जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। डिटर्मिनर्स, जिसे हिंदी में निर्धारक कहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई कंपटीशन एग्जाम्स में अक्सर इस टॉपिक से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लोगों को अक्सर इसके बारे में या तो पता नहीं होता या कंफ्यूज्ड होते हैं। आज इस टॉपिक में, इस वीडियो लेक्चर में हम इसकी सहायता से इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन। ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में संज्ञा से तुरंत पहले प्रयोग किए जाते हैं और इस बात का निर्धारण करते हैं कि किसकी बात हो रही है या फिर कितनी बात हो रही है। इसमें दो मेन टॉपिक्स हैं आपके। एक तो ये कि संज्ञा से तुरंत पहले वाले वर्ड, और दूसरा कि ये किसकी बात हो रही है और कितनी बात हो रही है। इसके बारे में ये हमें डिफाइन करके बताते हैं। ठीक इस तरह से इसको हम समझेंगे आगे। चूँकि यह भी संज्ञा के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं, इसलिए ये भी विशेषण कहलाते हैं। चूँकि आप नाउन और एडजेक्टिव के बारे में पहले से ही जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ साथ साथ। विशेषण या एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन के बारे में कुछ ज़्यादा डिफाइन करें, उसके बारे में हमें कुछ और एडिशनल जानकारी या अतिरिक्त जानकारी हमें दें। चूँकि डिटरमाइनर्स भी दो संज्ञा के बारे में ही कुछ एडिशनल सूचना देते हैं कि किसकी बात हो रही है और कितनी मात्रा की बात हो रही है, इसीलिए डिटरमाइनर भी एडजेक्टिव ही कहलाते हैं। सभी स्टूडेंट्स के लिए देखिए, अगर इंग्लिश में हम डिटरमाइनर्स की डेफिनेशन देना चाहें तो किस तरह से हम लिख सकते हैं। अ डिटरमिनर इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर अ नाउन टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट नाउन एंड दैट्स व्हाई दे आर आल्सो क्लासिफाइड एज एडजेक्टिव। इसीलिए डिटरमाइनर्स को एडजेक्टिव भी कहा जाता है। आगे चलते हैं वीडियो के साथ। एग्जाम्पल के माध्यम से आप इस बात को और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। धैर्य रखिए, 100% आप इस वीडियो के माध्यम से डिटरमिनर्स को अच्छी तरह जान जाएंगे। एग्जाम्पल, यह लड़का राम है। दूसरा एग्जाम्पल, वह लड़का राम है। लड़का क्या है? लड़का मतलब बॉय, एक कॉमन नाउन है। नाउन से पहले मैंने यूज़ किया है यह, या मैंने यूज़ किया है वह। यह और वह कहने में मुझे क्या पता लगा? अगर मैं कहता हूँ यह लड़का, इसका मतलब है इस लड़के की बात हो रही है। और अगर मैं कहता हूँ वह लड़का, तो उस लड़के की बात हो रही है। यह या वह का प्रयोग करने से मुझे क्या पता लगता है कि किसकी बात हो रही है, किस लड़के की बात हो रही है, इस लड़के की या फिर उस लड़के की। तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि किसकी बात हो रही है ये पता लगेगा, और यहाँ पर यही बात हुई है, यही बात पता लगी है। तो ये जो वर्ड हैं, जो यह या वह, यह के लिए दिस का प्रयोग और वह के लिए दैट का प्रयोग, ये वर्ड ही तो मेरे डिटरमिनर्स हैं। अब देखिए इसी तरह से अगर मैं कहूँ वह लड़का, दैट बॉय, एक लड़का, अ बॉय, कोई विशेष लड़का। मैंने आपको पहले भी आर्टिकल में बताया था कि विशेष लड़का जो होता है वो द बॉय से होता है। सभी लड़के, ऑल द बॉयज़। 5 लड़के, 5 बॉयज़। अब मैंने जो ये वर्ड यूज़ करे हैं, दैट, आ, द, ऑल, 5, ये सब क्या है? डिटर्मिनर्स। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जो किसी नाउन के बारे में बताएंगे कि उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देंगे या फिर कितनी मात्रा में है वो जानकारी देंगे, वही तो होते हैं डिटर्मिनर्स। फर्स्ट वर्ड जो है वह लड़का, दैट बॉय मतलब वह लड़का। फिर है एक लड़का, आ बॉय मतलब एक लड़के की बात हो रही है, मतलब कितने क्वांटिटी है, मात्रा कितनी है, एक लड़का है। उसके बाद 5 लड़के, तो क्वांटिटी कितनी है, 5 लड़के। और यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि क्या तो बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, अगर ये कितनी मात्रा में बात हो रही है, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनर्स। टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, 4 टाइप होते हैं: आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, पोजेसिव्स और क्वांटिफायर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और द। ए का यूज़ हम करते हैं कॉन्सोनेंट्स के साथ, एन का यूज़ करते हैं वोवेल्स वर्ड्स के साथ, और द का हम यूज़ करेंगे उसको दी या द में बोलेंगे। अगर द बोलेंगे तो हम कॉन्सोनेंट वर्ड्स के साथ बोलेंगे और दी बोलेंगे हम वोवेल वर्ड्स के साथ।
इसका इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में एक और वीडियो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना सेकंड टॉपिक डिमॉन्स्ट्रेटिव। हमारे 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, जैसे फर्स्ट है दिस, दैट, दीज और दोज। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव आर यूज्ड आइदर एज अ प्रोनाउन और एज अ डिटर्मिनर। डिमॉन्स्ट्रेटिव को हम प्रोनाउन की तरह भी और डिटर्मिनर की तरह भी, दोनों की तरह सेम तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से उसको यूज़ करना है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है और आपको कैसे समझ में आएगा कि कहाँ पर प्रोनाउन है दिस, दैट, दीज, दोज और कहाँ पर ये डिटर्मिनर है, तो कुछ एग्जाम्पल की मदद से आप समझेंगे इसको। सबसे पहला एग्जाम्पल, दिस इज़ माई बुक। मैं कहता हूँ यह मेरी किताब है। यह किताब के लिए मैंने दिस का प्रयोग किया है। किताब एक कॉमन नाउन है, उसके लिए मैं दिस का प्रयोग कर रहा हूँ। तो नाउन की जगह पर यूज़ होने वाले शब्द तो प्रोनाउन होते हैं। वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। तो इसलिए वो सेंटेंस में हमारा दिस जो काम कर रहा है वो प्रोनाउन का कर रहा है। अब सेकंड सेंटेंस, दिस बुक इज़ माइन। यहाँ मैंने दिस का प्रयोग बुक से जस्ट पहले किया, और बुक क्या है? बुक है हमारा नाउन। हमने सेंटेंस का प्रयोग किया है, दिस का प्रयोग किया है सेंटेंस में नाउन से पहले, और हमने इस बात का निर्धारण भी किया है, इसके बारे में बताया है कि बुक किसकी है, और बुक के बारे में हम बात भी कर रहे हैं। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? बुक के बारे में। तो जब ऐसी कंडीशन होती है, जैसे मैंने आपको अभी डेफिनेशन में बताया था कि जब हमारी किसी नाउन से पहले दिस या दैट आएगा, डिटर्मिनर आएगा, तो उसको हम डिटरमाइनर बोलते हैं। जैसे कि दिस बुक इज़ माइन, या फिर अगर हम बोल सकते थे दैट बुक इज़ माइन। अब हमारा टॉपिक है पोजेसिव। पोजेसिव्स क्या होते हैं समझेंगे हम। हिज, हर, योर, आवर, माई, देयर, इट्स, ये हमारे डिटर्मिनर से। आपका एग्जाम्पल है हिज फ्रेंड इज़ अ टीचर। अब किसका फ्रेंड? ये फ्रेंड जो है ये क्या है? फ्रेंड ये एक नाउन है, और नाउन कौन सा है? ये कौन सा नाउन है? ये हमारा कॉमन नाउन है, और नाउन से पहले हमने यूज़ किया है हिज। हिज क्या डिनोट करता है? हिज बताता है कि किसका फ्रेंड, उसका फ्रेंड, मेरा फ्रेंड, आपका फ्रेंड, तुम्हारा फ्रेंड, हमारा फ्रेंड। तो इससे हमें पता लगता है किसका फ्रेंड, मतलब उसका फ्रेंड। तो ये एज अ वर्क कर रहा है यहाँ पर। किसकी तरह वर्क कर रहा है? एज अ वर्क कर रहा है यहाँ पर ये डिटर्मिनर। और कौन सा डिटर्मिनर? पोजेसिव डिटर्मिनर। साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप सिर्फ इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो ये सब कॉन्सेप्ट्स आपके लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम्स को फेस कर रहे हैं, आप उसमें अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स मिलें, आप ज़्यादा आगे तक जाएं, तो आपको ग्रामर की जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि ग्रामर ही है वो जो इंग्लिश को 100% बनाती है। ठीक है? तो और हमारा चौहान एजुकेटर्स का सिर्फ यही एक चीज़ रहा ही है कि सभी स्टूडेंट्स को हर एक टॉपिक की अच्छी नॉलेज हो, इसलिए हमने आपको टेंस की वीडियोस भी बना के पहले दे दिए हैं। सेकंड है आपका माई ब्रदर विल नॉट गो। ब्रदर किसका है? मेरा ब्रदर, माई ब्रदर। तो माई यहाँ पर वर्क कर रहा है एज अ पोजेसिव डिटर्मिनर। थर्ड सेंटेंस है आवर बुक्स आर केप्ट देयर। हमारी बुक्स कहाँ रखी हैं? कहीं पे रखी हैं। अब बुक्स के साथ क्या वर्ड यूज हुआ है? आवर। तो आवर क्या है? वो डिटर्मिनर। कौन सा? पोजेसिव डिटर्मिनर। अब हम चलते हैं अपने क्वांटिफायर्स की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ। Such words or group of words which are used before a noun to indicate the amount or quantity of that noun. कुछ वर्ड्स जिनका हम प्रयोग करेंगे नाउन से पहले, और उसमें ये भी बताएंगे साथ साथ कि उसकी क्वांटिटी क्या है। तो इस तरह को हम समझेंगे किसमें? अपने क्वांटिफायर्स में। जैसे कुछ एग्जांपल हैं, फ्यू मतलब थोड़ा, कुछ, मैनी कई या बहुत। इसको हम यूज़ करेंगे काउंटेबल नाउन के साथ, जैसे फ्यू बॉयज़ कुछ लड़के, मैनी बॉयज़ कई लड़के, फ्यू गर्ल्स कुछ लड़कियाँ, मैनी पेन्स कई पेन, मैनी स्टार्स कई तारे, मैनी हेयर्स कई बाल। अब इस कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हेयर को प्लूरल फॉर्म में बनाने के लिए एस लगाते हैं। कुछ लोगों का कहना है, वो मानते हैं कि एस नहीं लगाते, लेकिन एस भी हम लगाते हैं। इसको मैं आपको अगले टॉपिक में आगे क्लियर कर दूंगा कि हमने एस क्यों लगाया है।
कुछ और एग्जाम्पल्स की मदद से आपको हम इसके बारे में समझा देंगे बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। जैसे अब अनकाउंटेबल नाउन्स में, काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो अनकाउंटेबल कौन से हैं? लेस या लिटिल। लेस मतलब थोड़ा या कुछ, लिटिल भी मतलब कुछ, मच मतलब ज़्यादा। जैसे लेट वाटर थोड़ा पानी या कुछ पानी, लिटिल वाटर कुछ पानी, मच वाटर ज़्यादा पानी या बहुत पानी, लेस शुगर थोड़ी चीनी, मच पेट्रोल मतलब ज़्यादा पेट्रोल या बहुत ज़्यादा पेट्रोल या काफ़ी पेट्रोल। तो इस तरीके से हम इन वर्ड्स को डिफाइन करते हैं। किस तरह से देखिए, कुछ एग्जांपल्स हैं। सम, एनी और एनफ। सम का प्रयोग थोड़ा या कोई कुछ वस्तु के लिए, और एनफ का प्रयोग काफ़ी वस्तु के लिए। जैसे कि इसका हम प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन दोनों के साथ में, काउंटेबल नाउन भी और अनकाउंटेबल नाउन भी। अब सम का प्रयोग एक बात ध्यान देने वाली है कि सम का प्रयोग हम करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में और एनी का प्रयोग हम करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस में। इसको आप और अच्छे से समझ पाएंगे। ये बात कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। सेंटेंस दिए जाते हैं करेक्शन एक्सरसाइज में और कई बार उसमें हम गलतियां कर बैठते हैं, गलतियां हमसे हो जाती हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव सम वाटर, उसको नेगेटिव बनाएंगे हम, आई डोंट हैव एनी वाटर। थोड़ा ऑड लग रहा है पढ़ने में, बट ये करेक्ट ग्रामर है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट 100% करेक्ट ग्रामर है। सेकेंड सेंटेंस है आई हैव सम बॉयज़, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आई डोंट हैव एनी बॉयज़। आई हैव सम वाटर, मेरे पास कुछ पानी है। आई डोंट हैव एनी वाटर, मेरे पास कुछ भी थोड़ा भी पानी नहीं है। आई हैव सम बॉयज़, मेरे पास कुछ लड़के हैं। आई डोंट हैव एनी बॉयज़, मेरे पास कोई लड़के नहीं हैं। वाटर जो है वो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है और बॉयज़ जो है वो काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों से पहले जो भी वर्ड सम और एनी यूज़ हुए हैं वो क्या है हमारे, वो हमारे हैं डिटर्मिनर्स। अब चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स की तरफ, आप इसमें समझ जाएंगे अच्छे से। आई हैव लेस या लिटिल वाटर, थोड़ा सा बहुत कम पानी है, थोड़ा नेगेटिव फील आ रहा है इसमें, तो ये बहुत कम है। फिर है आई हैव सम वाटर, मेरे पास कुछ पानी है, इसका मतलब मेरे लिए पर्याप्त है, मैं किसी और को नहीं दे सकता अभी उसको। तो ये हमारा हो गया न्यूट्रल फॉर्म में। फिर है नेक्स्ट टॉपिक, आई हैव मच वाटर, मेरे पास काफ़ी पानी है, तो ये हमारा हो गया है पॉजिटिव फॉर्म में, इसमें हम पॉजिटिवली किसी को भी दे सकते हैं। सेकेंड टाइप से आप दूसरे देखिए, आई हैव फ्यू बॉयज़, मेरे पास कम लड़के हैं, कुछ लड़के हैं, तो वही नेगेटिव फॉर्म में जा रहा है। फिर से आई हैव सम बॉयज़, ये न्यूट्रल में जा रहा है, कुछ लड़के हैं मेरे पास जो मेरे लिए पर्याप्त हैं। आई हैव मैनी बॉयज़, ये पॉजिटिव फॉर्म में जा रहा है, मेरे पास काफ़ी लड़के हैं। तो आपने यहाँ पर लेस, सम, मच, फ्यू, सम, मैनी का यूज़ सीखा। अब हम सीखेंगे और आगे कुछ डिटर्मिनर्स का यूज़, जिसको आपको अपने कंपटीशन लेवल पर भी आप उसको अपनी तैयारी करने में यूज़ कर सकते हैं। और अब तक आपने अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर चैनल को कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं अपने कुछ और चीज़ों का हम यूज़ यहाँ पर अभी समझते हैं, ताकि आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले आगे। ये जो वर्ड है हमारे ऊपर, लेस, लिटिल, सम, मच, फ्यू, सम, मैनी, ये सब हमारे किस कैटेगरी में आ रहे हैं? ये सब हमारे आ रहे हैं क्वांटिफायर्स डिटर्मिनर्स में। तो इसके लिए हम और ज़्यादा आपको समझा चुके हैं काफ़ी। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम और कुछ वर्ड्स को आगे समझेंगे। अब शुरू करें एवरी। एवरी मतलब हर कोई, एवरी बुक, एवरी बॉय। फिर है ईच, हर एक या प्रत्येक, ईच बुक, ईच बॉय। फिर है ऑल, ऑल मतलब सभी या फिर सब, ऑल द बुक्स, ऑल द बॉयज़। ये सभी आपके डिटर्मिनर्स हैं। आगे चलते हैं, बोथ मतलब दोनों, बोथ बुक्स या बोथ द बॉयज़। फिर है होल मतलब सारा या पूरा, द होल वर्ल्ड, द होल बुक। तो इसे ये भी हमारे क्या है, डिटर्मिनर्स हैं। कुछ हम अपनी क्वांटिटी के वाले भी समझ लेते हैं। फुल है, फुल ग्लास मतलब पूरा, फुल ग्लास, फुल जग। हाफ मतलब आधा, हाफ द ग्लास। क्वार्टर मतलब एक चौथाई, क्वार्टर द ग्लास। ठीक है, ये हमारे क्वांटिटी बताते हैं कितनी मात्रा में चीज़ है। फिर एग्जाम्पल आगे, अगर कोई नंबर आप यूज़ करते हैं 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, जैसे वन बॉय, वन मतलब आप बता रहे हैं कि कितने लड़के हैं, उसकी मात्रा कितनी है, वो कितनी संख्या में है। 1 बॉय, 2 लैपटॉप, 3 फ्रेंड्स, 4 पर्सन्स, 5 स्टार्स, 6 एयर एंड सो ऑन। इसी तरह से आप और भी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए हमें, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।